दोस्तों नमस्कार। हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आशा करता हूँ सबका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया गया हो। विशेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। और जिसके DEST डाटा एंट्री स्किल टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है उन लोगों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ उनका टेस्ट अच्छा जाए और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आए। तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है इंश्योरेंस क्लॉज 172 टू 185। पहले बात तो ये कि पीओ गाइड पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करना क्यों मैंडेटरी है। एक MTS कैंडिडेट को भी कंप्लीट करना मैंडेटरी है इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन जिस तरीके से आ रहा है और अगर आप एक बार पीओ गाइड पार्ट 1 कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ये बहुत फ़ायदा देगा फ्यूचर के लिए, पोस्टमैन के लिए और उसके साथ PA/SA के लिए भी। और उसके बाद जो IP रेगुलेशन 2024 आपको पढ़ना है, IP रेगुलेशन 2024 कुछ नहीं है, वो सिर्फ पीओ गाइड पार्ट 1 का जिस्ट फॉर्म में है। यानी कि जो इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही नेसेसरी है, काम के तहत यूज़ होते हैं, वो सब को बनाते हुए और कुछ अमेंडमेंट्स करते हुए IP रेगुलेशन 2024 निकाला गया है। तो पीओ गाइड पार्ट 1 अगर एक बार आप कंप्लीट कर लेते हो तो ये फ्यूचर में आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस। देखिए ये जितने पीओ गाइड पार्ट 1 के वीडियोस आप देख रहे हो ये सब वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए पीओ गाइड पार्ट 1 एक प्लेलिस्ट किया गया है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पूरा एज पर सेक्शन और क्लॉज वाइज सिलेबस वाइज आपको लिस्ट मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हो और या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हो। सो धन्यवाद। तो चलिए इंश्योरेंस क्लॉज 172 आर्टिकल्स व्हिच कैन बी इंश्योर्ड, रजिस्टर्ड लेटर्स, वैल्यू पेएबल रजिस्टर्ड लेटर्स, रजिस्टर्ड पार्सल्स एंड वैल्यू पेएबल रजिस्टर्ड पार्सल्स 1, 2, 3, 4 may be insured up to the value of ₹600 at branch post office। इम्पॉर्टेंट MCQ है, 600 रुपया तक एक ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस में आप इंश्योर कर सकते हो। इंश्योर्ड आर्टिकल के तौर पे आप बुक कर सकते हो और उसे आप पोस्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए एंड अप टू द वैल्यू ऑफ ₹10,000 यहाँ पे लिखा गया है लेकिन ये होगा 1 लाख 1000 5 zeros 1 लाख एट सच अदर पोस्ट ऑफिसेस। ये भी इम्पॉर्टेंट MCQ है। एज आर ऑथराइज टू एक्सेप्ट आर्टिकल्स फॉर इंश्योरेंस एंड फॉर सच पोस्ट ऑफिसेस एज आर ऑथराइज टू डिलीवर इंश्योर्ड आर्टिकल्स प्रोवाइडेड दैट इन नो केस shall such value exceed the real value of the contents of the article insured। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि जो आर्टिकल का इंश्योरेंस हो रहा है अगर वो इंश्योरेंस आप जितने आर्टिकल का वैल्यू है उससे ज़्यादा अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हो तो वो लागू नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल और वो आपका ग्रहण योग्य भी नहीं होगा। मतलब कि वो आप नहीं कर सकते हो एज़ पर रूल्स। अगर आप 500 रुपये का आर्टिकल भेज रहे हो तो आपको उतना ही तक का इंश्योरेंस करना है। आपका इंश्योरेंस वैल्यू अगर 500 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो इट इज़ नॉट अलाउड, तो कुछ गलत हो रहा है। तो इन नो केस शैल सच वैल्यू एक्सीड द रियल वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल इंश्योर्ड प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट आर्टिकल्स कंटेनिंग गोल्ड, कॉइन और बुलियन, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस शैल बी इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स। तो इन सभी का जो एक्चुअल वैल्यू है एज पर मार्केट वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू होता है उस वैल्यू के ऊपर ही उसे इंश्योरेंस किया जाएगा। For the purpose of this rule, papers such as securities, legal documents, etc. may be regarded as having a real value। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉज 173 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंश्योरेंस? Insurance covers all risk in course of transmission by post
तो इंश्योरेंस क्यों किया जाता है, इंश्योरेंस का करने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप इंश्योरेंस करते हो तो आपको इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल कंटेंट्स आप भेज रहे हो, तो उस केस पे आपको रिस्क से बचने का एक उपाय मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए क्लॉज 174, ऑफिसेज विच कैन इंश्योर। किस तरीका के ऑफिस इंश्योर कर सकता है? आर्टिकल्स में बी इंश्योर्ड एट ऑल पोस्ट ऑफिसेज इन द लिस्ट गिवन इन पार्ट 3 विद द एक्सेप्शन, जैसा कि मार्क्ड बी एंड सी पोस्ट ऑफिसेज जो है वो एक्सेप्शन है। बी सी क्या होता है, देखिए नीचे मैंने लिख दिया, बी फॉर ब्रांच ऑफिसेज हैव रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल और इंश्योरेंस लिमिट्स, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं कर सकता है। सी पोस्ट ऑफिसेज विद रिस्ट्रिक्टेड और जीरो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ फॉर स्पेसिफिक बुकिंग क्लासेस, जहाँ पे जीरो फैसिलिटी है इन बुकिंग करने का, वहाँ पे आप नहीं बुक कर सकते हो। और एल ऑफिसेज दैट डू नॉट हैंडल डिलीवरी और स्पेसिफिक बुकिंग फंक्शन फॉर हाई वैल्यू इंश्योरेंस आर्टिकल। सो एल मतलब जो ऑफिसेस में हाई वैल्यू इंश्योरेंस आर्टिकल आप बुकिंग नहीं कर सकते हो, तो ये होता है BCL एक्सेप्शन, यानी कि आप वहाँ पे इंश्योर नहीं कर सकते हो। इसके अलावा ऑल ऑफिसेस में आप इंश्योर कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्लॉज 175, प्रीपेमेंट ऑफ कंपलसरी, ये पढ़ते हैं, उसके बाद ये जो ऊपर नोट लिखा गया है इसे हम पढ़ेंगे। इसके अंदर ही इंक्लूड है द प्रीपेमेंट ऑफ ऑल चार्जेस ऑन इंश्योर्ड आर्टिकल्स नेमली पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस फी इज कंपलसरी। प्रीपेमेंट ऑफ ऑल चार्जेस ऑन इंश्योर्ड आर्टिकल्स, इंश्योर्ड आर्टिकल जो आप बुकिंग करते हो उसमें प्री पेमेंट यानी कि पहले से आपको पेमेंट करते हुए उसे बुक करना है, तो उसमें आपका पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन फ़ी और इंश्योरेंस फ़ी तीनों ही कंपलसरी है। Postage stamps affixed to an insured article must be placed apart from one another so that they may not serve to conceal injuries to the cover of the letter or parcel। तो पोस्टेज स्टैम्प्स जो एक इंश्योर्ड आर्टिकल में एफिक्स किया जाएगा यानी कि चिपकाया जाएगा, वहाँ पे ऐसा चिपकाया जाए ताकि एक दूसरे से अलग लगे और अलग हो, और ऐसा ना हो कि दोनों आर्टिकल के पोस्टेज स्टैम्प्स एफिक्स हो गया है और इसका स्टैम्प इधर इसका स्टैम्प उधर, तो ऐसा ना हो ये देखा जाए। और इंश्योरेंस फ़ी फॉर आर्टिकल अप टू 200 का वैल्यू होंगे 10 रुपीज़। और यहाँ पे देखिए जो स्टार मार्क देकर ऊपर लिखा गया है हेडिंग में, फॉर रिटेल कस्टमर इंश्योरेंस फ़ी फॉर इंश्योर्ड वैल्यू अबव 200 रुपीज़, अप टू 200 रुपीज़ आपको 10 रुपया लगेगा। अगर आप 200 रुपया के आर्टिकल आप भेज रहे हो तो उसके लिए इंश्योरेंस आपको 10 रुपया लगेगा। और अगर आप 200 रुपया से ऊपर के कुछ वैल्यूज़ आप भेज रहे हो तो उस केस में आपको 10 + 6 फॉर एवरी एडिशनल 100 और फ्रैक्शन आपको लगेंगे। मतलब 200 रुपया से ऊपर एक्स्ट्रा, 200 रुपया से ऊपर जैसे कि 300 हो गया 400, तो हर एक 100 ग्राम्स के ऊपर एक्स्ट्रा 6 रुपया, यानी कि 300 हुआ तो 6, 400 हुआ तो 6 + 6 यानी कि 12। तो इस तरीक़ा से आपको इंश्योरेंस फ़ी पेमेंट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैकिंग। एवरी लेटर इंटेंडेड फॉर इंश्योरेंस मस्ट बी एनक्लोज्ड इन ए स्ट्रॉन्ग कवर which must be securely fastened and sealed by means of identical seals in fine wax, reproducing a private mark and affixed in sufficient number so that it cannot be opened without either breaking the seal or leaving obvious traces of violation. No label of any kind should be affixed by the sender to such a cover, but cutout labels the maximum size of which is 1 या फिर हाफ या फिर 2 × 3 इंच with frank impressions as postage stamps on the cover of an insured articles may be accepted। तो frank impressions एक इंश्योर्ड आर्टिकल के कवर के ऊपर एज ए फी इट इज़ ग्रांटेड, इट इज़ एक्सेप्टेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा।
An envelope with black or colored border or a transparent panel must not be used. कोई भी ऐसा एनवेलप जहाँ पे ब्लैक हो या फिर कोई कलरफुल बॉर्डर हो और या फिर ट्रांसपेरेंट पैनल यानी कि ऐसा एनवेलप दिया जाए जहाँ से ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि अंदर के वैल्यूज़ आपको, अंदर के आर्टिकल्स कंटेंट आप दिखाई दे रहा हो, तो ऐसा अलाउ नहीं है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इंश्योर्ड वैल्यूज़ है, कंटेंट है, तो कुछ भी अगर होता है तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऊपर ये पूरा दायित्व रहता है। नेक्स्ट देखिए, द सील मस्ट बी प्लेस्ड ओवर ईच फ्लैप और सीम ऑफ द कवर एंड इफ द कवर इज टाइड अराउंड विथ स्ट्रिंग और टेप, अ सील मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द एंड्स वेयर दे आर टाइड। तो ये पैकिंग के टेक्निक बताया जा रहा है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव, फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूँ जो कि यहाँ पे लिखा गया है। एज एन एडिशनल प्रिकॉशन, इफ द कंटेंट एडमिट ऑफ इट, a thread should be passed through the cover and its contents and tied the knot being placed under the central seal। यानी कि नॉट मतलब गिठान, यानी कि दो रस्सी को जब आप बांधते हो, एक गिट देते हो, गिठान देते हो, तो वो बीच में रखते हुए आपको सील करना है। द सील्स ऑन एन ऑर्डिनरी एनवेलप एंड टू एन एम्बोस्ड रजिस्ट्रेशन एनवेलप शुड बी प्लेस्ड एज शोन बिलो। तो एक ऑर्डिनरी एनवेलप में आप किस तरीक़ा से सील करोगे और एक एम्बोस्ड रजिस्ट्रेशन एनवेलप में आप किस तरीक़ा से सील करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट 2.3 में दिया गया है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। एवरी पार्सल टेंडर्ड फॉर इंश्योरेंस मस्ट बी पैक्ड केयरफुली एंड सब्सटेंशियली विद ड्यू रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द कंटेंट्स एंड द लेंथ ऑफ द जर्नी एंड मस्ट बी सील्ड विद वैक्स और लीड बेयरिंग ए प्राइवेट मार्क इन सच अ वे दैट इट कैन नॉट बी ओपन्ड विदाउट अदर ब्रेकिंग और the seal or leaving obvious traces of violation. Seals must be placed over each joint or loose flap of the covering of a parcel. If a parcel contains gold or silver bullion or coins, it must be packed in a strong case of wood or metal with an outer covering of cloth or stout paper. Stout paper यानी कि कार्डबोर्ड जो होता है, मतलब हार्ड पेपर, कैसे बताओ आपको, हार्ड कार्डबोर्ड जो होता है, हार्ड पेपर जिससे पैकिंग होता है बॉक्स, तो उस तरीक़े से पैक करते हुए आप का अगर आर्टिकल में गोल्ड है या फिर सिल्वर है या फिर कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स या फिर सिल्वर कॉइन्स, तो आप उस तरीक़ा से आप भेज सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट 3 देखिए, ऑल द सील्स एफिक्स्ड टू एन इंश्योर्ड आर्टिकल मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड ऑफ वैक्स and must bear distinct impressions of the same private device। तो जितने भी सील्स दिया गया है इंश्योर्ड आर्टिकल का, वो एक तरीका का ही वैक्स, मतलब वैक्स से उसे चिपका सीलिंग किया जाए एंड मस्ट बियर डिस्टिंक्ट इम्प्रेशंस, और प्रॉपर डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन यानी कि जिससे चिन्हित किया जाए कि यही इंश्योर्ड आर्टिकल है, इस तरीके से इम्प्रेशन देते हुए उन सभी को भेजना है। The device must not be that of a current coin or merely a series of straight cut or cross lines। नोट देखिए, it is recommended that registration envelopes be used for insured letters। नेक्स्ट आ जाता है क्लॉज 177, साइज एंड अदर कंडीशंस। No postal articles will be accepted at any post office for insurance if it is so small or so covered with writing। ऐसा कोई भी आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर वो इतना स्मॉल हो कि उसमें राइटिंग करने का जगह ना हो, एड्रेस का एड्रेस लिखने का जगह ना हो, तो इतने छोटा आर्टिकल आप इंश्योर्ड आर्टिकल के तौर पे नहीं भेज सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ से इतने नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है। If it is so small or so covered with writing or sealing works on the address side or otherwise made up in such a manner as to render it impracticable to affix to the article the prescribed official levels of the post office। तो इतना भी छोटा ना हो कि उसमें आप ऑफिशियल लेवल या फिर कुछ भी स्टैम्प्स एफिक्स नहीं कर सकते हो, तो इतने भी छोटे आर्टिकल्स इंश्योर्ड आर्टिकल के तौर पे आप नहीं भेज सकते हो। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए, दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू एन आर्टिकल विच हैज़ एन एड्रेस लेवल tied to it provided that the level is not so small or so covered with writing on the address side as to render it
impracticable to affix to that site the prescribed official labels to the post office. Next, clause 178, manner of insuring. An article intended for insurance must be presented at the window of the post office which the sender wishes to be insured. कोई भी इंश्योर आर्टिकल आप इंश्योर करना चाहते हो तो उसे आपको विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना है, यानी कि काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस में आपको सबमिट करना है. Clearly written in words where the sender wishes to be insured, clearly written in words and figures without eraser or correction on the top of the address side of the cover. The name and address of the sender must also be written on the cover in lower left hand corner. तो पहले से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेंडर का एड्रेस हमेशा लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे रहता है और एड्रेसी का एड्रेस हमेशा आपका राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे एड्रेसी के एड्रेस होते हैं और लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे सेंडर के एड्रेस होते हैं. और on a separate slip of paper to be presented with the articles should there be no room for his name and address of the cover. The name and address of the sender must also be written on the cover in the lower left hand corner or on a separate slip. या फिर आप एक सेपरेट स्लिप पे भी आप सेंडर के एड्रेस आप लिख सकते हो, लिख के भेज सकते हो. टू बी प्रेजेंट विद द आर्टिकल शुड देयर बी नो रूम फॉर हिज नेम एंड एड्रेस ऑफ द कवर. नेक्स्ट देखिए क्लॉज 179, फेलियर टू कंप्लाई. अगर कोई भी कंडीशंस, इतने सारे कंडीशंस अगर वो फेल होता है या फिर कहीं पे भी उल्लंघन होता है तो क्या होगा? आर्टिकल नॉट प्रॉपरली पैक्ड और नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड और विच डू नॉट कंप्लाई विद द कंडीशंस विल नॉट बी इंश्योर्ड. आसान भाषा में आपका इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट देखिए, रिसिप्ट गिवन टू सेंडर. अ रिसिप्ट विल बी गिवन टू द पर्सन हु प्रेजेंट्स एन आर्टिकल फॉर इंश्योरेंस एट द पोस्ट ऑफिस विंडो, यानी कि काउंटर, ड्यूरिंग द आवर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर पोस्टिंग इंश्योर्ड आर्टिकल्स. यानी कि बिजनेस आवर्स में आपका पोस्टिंग होगा और आपको सेंडर जो है उनको एक रिसिप्ट दिया जाएगा. Any error or mistake should be pointed out at once by the sender, otherwise the post office will not be liable for any damages or compensation. कोई भी एरर हो रहा है, कोई भी मिस्टेक्स हो रहा है पोस्टिंग के तहत, तो इस सेंडर से नोटिस करवाना चाहिए, सेंडर को नोटिस देना चाहिए, या फिर पोस्ट ऑफिस कोई दायित्व नहीं लेगा उसका डैमेजेस या फिर कंपनसेशन के लिए. 81 स्पेशल एक्नॉलेजमेंट. The sender of the insured article is entitled to obtain free of charge an acknowledgement of its delivery signed by the addressee or his authorized agent. तो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स में हम लोगों ने पढ़े थे कि एडी कार्ड का सर्विस अगर आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ता है वहाँ पे. लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस आर्टिकल, जबकि आप इंश्योरेंस फ़ी पेमेंट कर रहे हो तो आपको एडी एक्नॉलेजमेंट ड्यू जो होता है उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फी पेमेंट नहीं करना है. तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा. द सेंडर में हिमसेल्फ फिल अप द फॉर्म्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट टू बी साइंड बाय द एड्रेसी एंड इज रिकमेंडेड टू डू सो. तो सेंडर खुद से ही वो फॉर्म फिलअप करके रख सकता है जो कि एड्रेसी साइन करेंगे. उसका एड्रेस सेंडर खुद से लिख के कंप्लीट करके रख सकता है. नेक्स्ट क्लॉज 182, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस. अभी आ जाता है इस इंश्योरेंस आर्टिकल के ऊपर पोस्ट ऑफिस का क्या रिस्पॉन्सिबल होता है. इंश्योरेंस आर्टिकल आप लाते हो, कंटेंट लाते हो, उसे अच्छी तरीके से पैकिंग करते हो, फिर आप काउंटर यानी कि विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस में आप उसे बुकिंग करने के लिए आते हो, इंश्योरेंस फ़ी देते हो, आप बुकिंग करते हो. उसके बाद पोस्ट ऑफिस उसको लेकर क्या करती है, पोस्ट ऑफिस का क्या दायित्व है उसके ऊपर, आइए देखते हैं. वेयर there will be payable to the sender of an insured postal article compensation not exceeding the amount for which the article has been insured for the loss of the postal article or any of its contents or for any damage caused to it in course of transmission by post, provided that the compensation in no case exceeds the value of the article or any of its contents lost or the amount of the damage causes, and provided that in the case of loss the sender furnishes full particulars of the contents of the postal article and their values. तो ऐसा ना हो कि आपको कंपनसेशन जो दिया जाएगा या फिर आप जो कंपनसेशन के लिए डिमांड कर रहे हो
आपका जो इंश्योर्ड आर्टिकल है उससे ज़्यादा हो रहा है, मतलब कंपनसेशन का वैल्यू इंश्योर्ड आर्टिकल से ज़्यादा हो रहा है, तो इस केस में आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो देखिए एंड द वैल्यूज प्रोवाइडेड आल्सो दैट नो कंपनसेशन विल बी पेबल। अच्छा, और क्या क्या केसेस है जहाँ कंपनसेशन नहीं मिलेंगे, आइए देखते हैं। Where there has been misdelivery arising out of incorrectness or incompleteness of the address written by the sender। सेंडर ने जानबूझ के हो सकता है या फिर अज्ञात होकर हो सकता है, लेकिन अगर वो कोई इनकरेक्ट एड्रेस इनपुट करता है या फिर इनकम्प्लीट एड्रेस पुट करता है तो उसके कारण कोई भी कंपनसेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देने के लिए राजी नहीं है। नेक्स्ट, वेयर देयर हैज़ बीन फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर और एड्रेसी, कोई भी तरीका का फ्रॉड हुआ है सेंडर के तरफ से या फिर एड्रेसी के तरफ से, तो इन केस पे भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। बट द इंश्योर्ड आर्टिकल हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द एड्रेसी एंड ही हैज साइंड एंड रिटर्न द रिसिप्ट, देयरफॉर जहाँ इंश्योर्ड आर्टिकल डिलीवर्ड हुआ है एंड ही हैज साइंड एंड रिटर्न द रिसिप्ट, therefore but the sender has not given an intimation of the loss within 3 months from the date of posting। इन केस पे अगर सेंडर कोई इंटीमेशन नहीं दिया है कि उनका आर्टिकल गुम गया है विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग, जब से वो पोस्टिंग किया है तब से 3 महीने के अंदर अगर वो कोई भी इंटीमेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को नहीं देता है तो इस केस पे आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। जब आप PYQ सॉल्व करोगे, PASA का हो सकता है या फिर पोस्टमैन का या फिर MTS के भी, MTS एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो और अगर PA के लिए आप थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और PYQ अगर आप सॉल्व करते हो सिर्फ डिपार्टमेंट का PO गाइड पार्ट 1 का, तो आपको वो MTS एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और आपको इंटरनली क्या गलत और क्या सही आप सीख रहे हो या फिर जान रहे हो वो सब भी आपको वेरीफाई हो जाएगा। तो मेरा पर्सनली एडवाइस है कि जितने भी MTS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो PYQ PO गाइड पार्ट 1 का जितने हैं आप वो थोड़ा सा PASA का आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर वो फ़ायदा देगा। तो 3 महीना के अंदर आपको बताना है। बट द लॉस और डैमेज वाज ड्यू टू इम्प्रॉपर और इनसिक्योर पैकिंग, यहाँ पे बताया गया है जो पैकिंग आप किस तरीक़ा से करोगे, अगर वो फॉलो नहीं करते हो तो आपको उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए, वेयर देयर इज़ नो विजिबल डैमेज टू द कवर और सील्स इट बीइंग अंडरस्टूड दैट द सेंडर मस्ट सो पैक दैट द लेटर और पार्सल दैट इट्स कंटेंट्स कैन नॉट बी टच्ड विदाउट विजिबल डैमेज एज अफोरसेड बीइंग कॉज्ड, तो इसके लिए भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, द इंश्योर्ड आर्टिकल कंटेन्स गवर्नमेंट करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, गोल्ड कॉइन और बुलियंस और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एंड हैज़ नॉट बीन इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स, उनके एक्चुअल वैल्यू जो है, मतलब उसके अंदर कितने नोट्स है, 200 नोट्स है तो 200 का कितने का नोट है, कितने का नोट जा रहा है, उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस करना है। अगर वो आप नहीं किए हो तो फिर उसके लिए भी आप कोई कंपनसेशन नहीं मांग सकते हो। In the case of loss of halves of currency notes, in the case of damage arising from the nature of the article insured, where the insured article contained anything the transmission of which by post is prohibited, कोई भी prohibited items आप भेज रहे हो तो इन केस पे भी आपको कोई कंपनसेशन आप नहीं रेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्लॉज 183 compensation. Compensation will be payable 1 month after the date on which intimation of loss is given by the sender to the post office. तो वो जो इंटीमेशन दिए है उनसे 1 महीने के अंदर आपको कंपनसेशन पे कर दिया जाएगा। एक्सेप्ट हेड ऑफ द सर्कल अगर कोई नोटिस निकालता है या फिर उन्हें और भी एग्जामिनेशन करना चाहिए या फिर उनको लगता है कि और भी टाइम चाहिए, तो वो हेड ऑफ द सर्कल यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सर चाहे तो ये एक्सटेंड कर सकते हैं उनके डिसीजन के ऊपर।
Next point 2, if after compensation has been paid for the loss of a postal article or any portion of its contents, the contents of any portion thereof are subsequently recovered, the recovered contents will be dealt with as follows, namely, if the value of the recovered contents added to the amount of compensation paid is not in excess the amount of loss, the recovered contents will be restored. अगर ऐसा देखा जाए कि आपको जो रिकवर्ड का अमाउंट मिला है कंपेंसेशन वो आपका कंटेंट से ज़्यादा हो गया तो आपको वापस कर देना है. नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ द रिकवर्ड कंटेंट्स एडेड टू द अमाउंट ऑफ द कंपेंसेशन पेड इज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ द लॉस, द पोस्ट ऑफिस विल बी एंटाइटल्ड आइदर टू रिस्टोर द रिकवर्ड कंटेंट्स टू द सेंडर ऑन इज पेइंग द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस और to retain and dispose of so much of the recovered contents as may be held by the head of the circle to represent such excess and restore rest of the recovered contents if any to the sender. तो ये हेड ऑफ द सर्कल डिटरमाइन करेंगे कि अगर एक्सेस सेंडर को देना है या नहीं. नेक्स्ट क्लॉज 184, केसेस इन विच इंश्योरेंस इज कंपलसरी. कौन सा केसेस में इंश्योरेंस कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा. Coin, bullion, platinum, precious stones, jewelry, government currency notes or bank notes and articles of gold or silver may be sent by post only in insured articles, insured letters, insured parcels के तौर पे. If a letter or a parcel presented at the post office window is found to contain any such object of value, it will not be accepted for transmission by post unless the sender insures it, and if an uninsured article manifestly containing any such object of value is found in course of transmission by post, it will be either intercepted and returned to the sender or forwarded to the destination and delivered to the addressee subject to the payment of a fee of 2 rupees. The payment of this fee will not impose any liability on the central government. Central government के ऊपर कोई भी दायित्व नहीं डालता है इस केस पे कि आप 2 रुपये दिए हो उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिले, इस तरीक़ा से कोई भी लाइबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेता है. नोट द फी ऑफ 2 रुपीज़ इम्पोज्ड अंडर दिस रूल विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेंडर इफ द आर्टिकल इज रिफ्यूज्ड बाय द एड्रेसी और द एड्रेसी कैन नॉट बी फाउंड. तो ये 2 रुपये अगर जो दिए हो तो वो रिकवर भी कर लिया जाएगा फ्रॉम द सेंडर से. एक्सप्लेनेशन इन दिस रूल द एक्सप्रेशन आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर का मतलब क्या है. आर्टिकल्स मेड होलली और पार्टली ऑफ और गोल्ड और सिल्वर बट नॉट कॉइन्स एंड इलेक्ट्रो और अदर प्लेटेड गुड्स. अच्छा, एक्सप्रेशन कॉइन का मतलब क्या है. कॉइन डज नॉट इंक्लूड कट काउंटरफिट कॉइन रेमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द इशू डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मिंट्स. द एक्सप्रेशन करेंसी नोट्स का मतलब क्या है. इट डज नॉट इंक्लूड डिफेस्ड नोट. डिफेस्ड नोट्स यानी कि उसका जो फेस वैल्यू है वो डिफेस हो चुका है, यानी कि वो आप फिर से यूज़ नहीं कर सकते हो. द नोट्स फ्रॉम व्हिच द सिग्नेचर हैज़ बीन कट ऑफ आफ्टर कैंसलेशन रेमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ इशू डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सिग्नेचर ही दूसरा गलत सिग्नेचर है या फिर वो सिग्नेचर ही नहीं है उस नोट्स पे, यानी कि जो फेक नोट्स बोला जाता है तो उस तरीके के नोट्स आप नहीं यूज़ कर सकते हो, भेज सकते हो. द एक्सप्रेशन ज्वेलरी इंक्लूड्स वॉचेस द केसेस ऑफ विच आर एंटायरली और मेनली कंपोज्ड ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम. तो ज्वेलरी जो टर्म लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे जो आपको लिखा गया है ज्वेलरी आप भेज सकते हो. तो ज्वेलरी का मतलब क्या भेज सकते हो आप. गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम की ज्वेलरीज आप भेज सकते हो. नेक्स्ट देखिए पॉइंट एस्टमा. वीपी आर्टिकल ऑफ विच वैल्यू एक्सीड्स 1500 इंश्योरेंस इज कंपलसरी. वीपी आर्टिकल जिसके आप 1500 से ज़्यादा कस्टमर से लेना है, मतलब कि पोस्टमैन को कस्टमर से पेमेंट लेना है, तो उस केस पे 1500 का ज़्यादा जो है वहाँ पे इंश्योरेंस इज कंपलसरी. नेक्स्ट पॉइंट 2, इंश्योरेंस इज ऑल्सो कंपलसरी फॉर एटलीस्ट द अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रिकवरी फ्रॉम द एड्रेसी in the case of all value payable articles यानी कि VP articles other than value payable letters containing railway receipts, bills, invoices, documents etc. of no intrinsic value and value payable packets on which the amount specified for recovery exceeds 100. Okay. Clause 185, declaration of value of gold coin or bullion of gold ornaments or articles of gold.
किस तरीके से आप डिक्लेयर करोगे कि आपके अंदर आर्टिकल के अंदर ये चीज़ कंटेंट्स है। तो इन क्या केस ऑफ आर्टिकल्स कंटेनिंग गोल्ड कॉइन और बुलियन और गोल्ड ऑर्नामेंट्स और आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड government currency notes or bank notes or any combination of these, senders should declare on the article that the value of the contents at the time of dispatch। तो इस तरीके के आर्टिकल्स अगर भेजा जा रहा है तो सेंडर जो है उनको डिक्लेयर करना है काउंटर पे कि मैं ये चीज़ भेज रहा हूँ या फिर दिस टाइप कंटेंट्स आर गोइंग इन दिस पैकेट। तो ये रहा क्लॉज 172 टू 185। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन डिस्कस तो करना है तो थोड़ा लंबा वीडियोस होंगे। तो कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी मैंने गलत बताया है, आपको लगा है कि मैंने गलत बताया है, गलत समझा है, या फिर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए। और फर्दर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर 8617411624 इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। पीडीएफ्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। क्लासेस 2027 के 15 अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। आपको किसी भी तरीके का क्वेरीज़ है, कुछ भी तरीका का आपको क्वेश्चंस है रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।